एक समय की बात है। रतनपुर नामक एक गांव में भोला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। भोला की बीवी का नाम सोनिया था। उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम सूरज था और दूसरे बच्चे का नाम रोहन। भोला पेशे से एक किसान था। उसका गांव में ही एक खेत था। वो उस खेत में सब्जियां उगाया करता और उन्हें बेचा करता था। एक बार की बात है, भोला अपनी बीवी से बात करते हुए, अरे सोनिया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ जी? अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, आपको एकदम से क्या हो गया? खेत में नई सब्जियां उगाने का समय आ गया है, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम शहर से सब्जियों के बीज ले आएं। और इस बार तो हमें खाद भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए होगी। हर बार हमारी फसल खराब हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। जी आप ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा। पर करेंगे भी तो करेंगे क्या? क्यों ना तुम गांव के सुनार से कुछ पैसे उधार ले लो। खेत में हम अच्छी सब्जियां उगाएंगे और धीरे धीरे सुनार के पैसे लौटा देंगे। तुम ठीक कह रही हो सोनिया। इसके अलावा इस समय हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। अगले दिन भोला सुनार के पास जाता है। अरे भोला, तुम आज यहाँ कैसे? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? भोला के चेहरे पर परेशानी और मायूसी थी। अरे लाला जी, मैं क्या बताऊं, मुझे बस आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। बोलो भोला, क्या हुआ? जी, वो मुझे कुछ पैसे उधार पर चाहिए थे। आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरी परेशानी हल हो जाएगी। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर तुम्हें पैसे के बदले इधर कुछ रखवाना पड़ेगा। ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो बस मेरे खेत के ही कागजात हैं। मैं आपको वो ही दे सकता हूँ। ठीक है, तुम कल वही ले आना, मैं उससे तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। भोला अगले दिन सुनार के पास अपने खेत के कागजात लेकर जाता है और सुनार उसे उसके मनचाहे पैसे दे देता है। तुम ये पैसे ले तो रहे हो, पर तुम्हें इन पैसों का हर महीने ब्याज भी देना पड़ेगा, 5,000 रुपया महीना। ठीक है लाला, मैं आपको हर महीने ब्याज देने आऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके पैसे लौटा दूं। भोला सेठ से पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर जाकर भोला अपनी बीवी सोनिया से बात करते हुए, सोनिया, चलो हम बाजार चलें और अपने खेत में फसल उगाने के लिए सामान लेकर आए। सोनिया भी भोला के साथ तैयार होकर बाजार जाने के लिए चल देती है। कुछ ही देर बाद भोला और सोनिया बाजार से अपने खेत में सब्जियां उगाने के लिए बीज और खाद और सारा सामान ले आते हैं। सोनिया, चलो खेत में काम पर लग जाते हैं। इस बार तो हमें डबल मेहनत करनी होगी। हमें इस बार ब्याज भी देना है और अपने खेत के कागजात भी सुनार से वापस लाने हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो हम जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। सोनिया और भोला बिना आराम किए अपने खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। सोनिया और भोला मेहनत तो कर रहे थे, परंतु उन्हें क्या पता था इस बार मौसम उनका साथ नहीं देगा। एक तरफ भोला और सोनिया लाला से पैसे लेकर अपने खेत में फसल लगा रहे थे। तो इस बार मौसम इतना खराब हो गया कि इतनी बारिश हुई कि उनकी सारी की सारी फसलें खराब हो गई। भोला अपने खेत की खराब फसलें देखकर बहुत परेशान हो गया। सोनिया, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी की सारी फसल खराब हो गई है। हमें लाला को ब्याज भी देना होगा, वो बिना ब्याज के कहाँ मानेगा। भोला भी बेचारा परेशान हो जाता है और वो लाला के पास जाता है और अपना ब्याज माफ करने को बोलता है। तुम कैसी बात कर रहे हो भोला? ये सुनार की दुकान तो मैंने बस ऐसे ही खोली हुई है। मेरा असली धंधा तो ब्याज से ही आता है। मैं तुम्हारा ब्याज माफ नहीं कर सकता। ब्याज तो तुम्हें किसी भी कीमत पर देना ही पड़ेगा। भोला ये सुनकर बहुत मायूस हो जाता है। देखते ही देखते भोला का ब्याज इतना बढ़ जाता है कि लाला के पैसे नहीं दे पाता और लाला उसका खेत हड़प लेता है। सोनिया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम क्या ही काम धंधा करेंगे।
तुम सही कह रहे हो, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें शहर जाकर कोई काम ढूंढना पड़ेगा। भोला और सोनिया अपने परिवार के साथ शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर जाकर भोला को रिक्शे का काम मिल जाता है। भोला अब रिक्शे वाला बन जाता है। भोला बेचारा दिन रात बारिश में रिक्शा धोता और कुछ पैसे कमाता। एक दिन भोला के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। बेचारे गरीब भोला के पास तो उतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके। जी, हमारे मुन्ने की तबीयत बहुत खराब है, बताओ हम क्या करें। घर में तो थोड़े बहुत भी पैसे नहीं है कि हम उसका इलाज करवा सके। मायूस भोला आखिरकार इस बात का जवाब भी देता तो क्या ही देता। तुम चिंता मत करो सोनिया, आज मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और शाम तक ज्यादा पैसे लेकर आऊंगा ताकि हम अपने मुन्ने का जल्द से जल्द इलाज करवा सकें। भोला बिना कुछ खाए पिए मायूस होकर अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। तभी वो एक सज्जन आदमी जल्दी में होता है। अरे भैया, मुझे मार्केट तक जाना है, कितने पैसे लोगे? भैया बस 10 रुपया। ठीक है। आदमी फटाफट से भोला के रिक्शे में बैठ जाता है। आदमी भोला को पैसे पकड़ाता है और चला जाता है। उस सज्जन के जाने के बाद भोला देखता है कि वो आदमी अपना एक बैग तो रिक्शे में ही भूल गया है। ओफो, ये भाई साहब तो अपना बैग रिक्शे में ही भूल गए हैं, अब मैं इन्हें कैसे ढूंढूंगा? भोला बेचारा अपनी ईमानदारी का पक्का था, वो उधर ही खड़ा रहता है। ये भैया आएंगे जरूर, ये जल्दी में थे इसीलिए इनका बैग छूट गया है, मुझे पूरी उम्मीद है भैया आएंगे। एक तरफ बेचारे भोला ने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो आज ज्यादा पैसे कमा कर लाएगा, और दूसरी तरफ बेचारा भोला उस आदमी का बैग लौटाने के चक्कर में फंस जाता है और वो वहीं खड़ा रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। आज तो मेरी कुछ कमाई नहीं हुई है। मैं सोनिया को वादा करके आया था कि आज मैं ज्यादा पैसे कमा कर लाऊंगा, पर आज तो बस 10 रुपया ही कमा पाया हूँ सारे दिन के। मैं कैसे इस 10 रुपए में अपने मुन्ने का इलाज करवा पाऊंगा? कैसे इलाज करवा पाऊंगा अपने मुन्ने का? भोला बहुत रोता है। तभी वो आदमी भोला को ढूंढता हुआ उसी जगह आ पहुंचता है। वो भोला को देखकर बहुत खुश हो जाता है, परंतु भोला रो रहा होता है। अरे वाह भैया, तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैं अपना बैग रिक्शे में भूल गया था। हाँ भैया, आप अपना बैग भूल गए थे। मैं सुबह से आपके ही चक्कर में यहाँ खड़ा हूँ ताकि मैं आपको आपका बैग लौटा सकूं। वो आदमी भोला की ईमानदारी देखकर भौचक्का हो जाता है। मैं हैरान हूँ कि आज भी इस समय में इतने ईमानदार लोग हैं। ये बताओ भैया, तुम रो क्यों रहे थे? भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे बोलो बोलो, तुम गंभीर स्थिति में लग रहे हो। भोला उस आदमी को रोते रोते सारी बात बताता है। भैया, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, हमारे घर में उसकी दवाई गोली तक के पैसे नहीं है। मैं आज अपनी बीवी से वादा करके घर से निकला था कि आज मैं डबल मेहनत करूंगा और शाम तक कितने पैसे ले आऊंगा कि उसका इलाज हो जाए, पर आप अपना बैग भूल गए थे रिक्शे में। आपको बैग लौटाने के चक्कर में मैं यहाँ सुबह से खड़ा रहा। रात होने को आई है, मेरी आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। आपने जो 10 रुपया दिया था, बस वही पैसे हैं मेरे पास। मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगा? कैसे? आदमी भोला की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होता है। अरे तुम चिंता मत करो भोला, ये लो 2000 रुपए। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। तुमने मेरे बैग के चक्कर में सुबह से रात कर दी। अरे अरे नहीं भैया, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है। इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे। अरे कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रखो और अपने बच्चों को खाना खिलाओ और अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाओ। आदमी भोला को पैसे थमा देता है। भोला भी उससे पैसे ले लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। भोला और सोनिया हॉस्पिटल जाकर अपने मुन्ने का इलाज करवाते हैं और उनका मुन्ना ठीक हो जाता है।